ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कि ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ सब लोग। मोदी जी मुझे एक बात बताओ, सुबह से अपना लोग खड़े हुए हैं, बिजली विभाग का एक भी आदमी नहीं आया है, ऐसे कब तक नहीं हटेंगे अपना लोग, ये बताओ। राहुल, अपने पीछे बिजली का जो ये ट्रांसफार्मर है इसे खराब हुए लगभग 15 दिन होने को जा रहे हैं और गांव में पिछले 15 दिन से अंधेरा छाया हुआ है और गर्मी तो देख ही रहे हो कितनी बिकट गर्मी पड़ रही है, पंखे वगैरह भी नहीं चल पा रहे हैं। मैं पिछले 15 दिन में 2 बार बिजली विभाग को एप्लीकेशन लिख चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, बिजली विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ट्रांसफार्मर चेंज हो नहीं पा रहा है, गांव वालों को दिक्कत हो रही है क्योंकि गांव में बिजली नहीं आ रही है। अब जब तक ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो जाता, ये खराब वाला हटाकर नया ट्रांसफार्मर नहीं रख जाता, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। मोदी जी कोई हटे ना हटे, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाकर दोबारा आ जाऊंगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पर आकर। अखिलेश, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई? हम तो सुबह से खड़े हुए हैं, ना हमने पानी पिया है ना खाना खाया है, लेकिन तुम आधा घंटे से यहाँ पर आए हुए हो, आधे घंटे में 2 बार पानी पीकर आ गए और अब खाना खाने जा रहे हो। अगर तुम्हें बिजली के मजे लेना है तो थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। अखिलेश, योगी जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं चेंज होगा जब तक कि बिजली की हड़ताल नहीं करोगे। लालू जी, सिद्धारमैया जी, तुम लोग कैसे चुप हो? तुम तो आवाज ही नहीं लगा रहे हो कुछ। मोदी जी कब तक बोले? सुबह से मैं बोल ही रहा हूँ, बोलते बोलते गला खुशक हो गया। अखिलेश, तुम खाना खाने जा रहे हो, मेरे लिए फ्रिज से निकाल कर ठंडी ठंडी पानी की बोतल ले आना। अरे लालू जी, आप भी अजीब बात करती हो, फ्रिज से बोतल कैसे निकाल के ले आएगा अखिलेश की फ्रिज तो तभी चलेगी जब बिजली आएगी और बिजली तब आएगी जब ट्रांसफार्मर चेंज किया जाएगा। मोदी जी, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं है, बिजली विभाग के ऑफिस में चलते हैं, वही हड़ताल करेंगे। यहाँ पर गाँव में अपनी सुनने वाला कौन है? इस खराब ट्रांसफार्मर के सामने खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो बिजली विभाग ऑफिस चलते हैं और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे कहो ममता दीदी, हमरे खेत में कलिया तुम धान लगावे नहीं आयु, का बात है? गुस्साए गए का वैदिनिया के बात सुन के? अरे हम गुस्सा में कुछ कह देते तो बुरा मान जाती हो। अरे काल आयो ठीक सुबेरे धान लगावे खातिर, तुम्हें सबके बिना हमार खेत सुखान जाते है। अब बताओ, तुम लोग ना लगाई हो तो को लगाई हमारे खेत में धान? अगर अब की बार धान ना लगाई हो तो अगली बार धान ना मिली तो हम लोग का खावे आए? अरे मोदी चाचा, हम वही खातिर नहीं आन, हम इतनी जल्दी गुस्सा नहीं हुई। हमका तुम पैसा नहीं दियो, 3 दिन लगावे आए रहें और ऐसे भेज दिए हो, हमका पैसा नहीं मिला, यही खातिर हमारे लाग गए गुस्सा। और तुम जाना तो हमका कि हमका पैसा नहीं मिला तो हमारे दिमाग खराब हो जाता। बताओ, घर पर दाल नून कुछ है नहीं ना, और तुम धान लगवा ले तो और पैसा दिए खातिर तुम्हें हैजा आवत ही मैं, यह तो बहुत गलत बात है मोदी चाचा। अगर अब की बार पैसा दे हो तब धान लगावे उबे, नहीं तो इससे पहले हम खेत में दिखाई न देवे। बता दे रहे, सपा सपा बात है, चाहे हमसे धान लगवाओ या फिर कहू और जन से लगवा लियो, लेकिन हम तो धान लगावे न होवे, जौन सपा बात है। अरे ममता दीदी, इतना गुस्सा हो ना, तुमका सबसे पहले अब की बार हम पैसा देवे, वही के बाद तुम धान लगाओ, ठीक? लेकिन कल सुबेरे एकदम तड़के आ जाओ हमारे खेत में और 2-3 जने का और बोला लाओ, ठीक? और हमारे खेत में धान लगवा दियो, अब की बार थोड़ा थोड़ा हो जाए तो सही रहा, नहीं तो अगली बार चावल ना खाए पाओगे। और तुम अखिलेश बच्चा, तुम काहे नहीं पेड़ उखाड़े हो? तो तुम्हार का परेशानी है? तुमका तो एडवांस पैसा दीना है, ऊपर से हमार तुम पैसों लिए हो उधार, और तुम औतो नहीं कि उधारो चुका दियो। तुम 2 दिन 3 दिन से खेत में दिखाई नहीं दियो, और काल से अगर ना है ना तो घर कुरिया तुम्हार उठवा लो और तुम हमारे घर पर रहो। अरे नहीं मोदी चाचा, ऐसी बात नहीं ना, 2-3 दिन से हमार पेट छूट है, बहुत जोर टट्टी पड़ रही हमें, जाए के हम इतना परेशान हो गए ना, कुछ कहा नहीं, का बताई, दवाई लाई, दवाई काम नहीं कर रही। अब तुम्हारे खेत में बार बार टट्टी करे जावे तो तुमको बुरा लगी, हमका तो लगबे करी।
समझ रहे हो ना? ओ मोदी चाचा, इतनी धीरे धीरे साइकिलिया चलाई हो तो हमका लागत जनमन बीत जाई, हमका मेला पहुँचे में। थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी पहुँची हम सब। बुढ़वन की नहीं चला रहे हो, कहत रहें कि योगा वोगा थोड़ा कर लियो, लेकिन तुम कहाँ माने वाले कहो कि हमका का हो योगा करे का। हम तो इतनी जल्दी बुढ़ावा ना करब। अब देख रहे हो कितनी जल्दी बुढ़ा गए हो। योगा करे होते तो ना बुढ़ाते हो। हाँ। ओम फो का क्लेश कर रहे हो यार तुम। योगा करे हो तो बुढ़ावे ना करी, अमर हो जाई था। मैं ऐसी बात कर रहे हो कि बुढ़ावे ना करी। योगा के बारे में तुमका कुछ पता है कि सिर्फ भौकालन कह दो कि योगा करा करो। चलो अच्छा, कौनो बात नहीं, तुमका नहीं पता तो हम बता रहे हैं। योगा करे से जानत हो मने कि सिर्फ सेहत अच्छी रहत और कौनो फर्क नहीं पड़त कि कह दियो कि योगा करे से मने बुढ़ाता ही नहीं ना। और रही साइकिल चलाओ बात, अबे रुक जाओ, अपन हाथ पाँव का केरियल में बांध लियो, नहीं उड़ सकते समझो। 500 की स्पीड में जब हम चलाए थे ना तो हवा भी हमसे बातें नहीं कर पाओ। बहुत तेज से साइकिल चलाई थी। एक बार हम इतनी तेज चलाए साइकिल की चांद पर पहुंच गई। अगर तुमका पहुंचे हो तो बताओ हमका। अब हम तुमका दिन में लेके चल रही चांद पर, बता रहे हो कानून। अरे मोदी चाचा, टाइम हमरे प्यास लाग है, साइकिलिया रोकी है टाइम। तुम बहुत तेज साइकिल चलावट और या अखिलेशवा का कर धीरे चलावट। योगी जी, ये जनता जानना चाहती है कि यूपी चुनाव किसकी वजह से जीते हैं, मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से? योगी जी आज तो बता ही दो किसकी वजह से जीते हैं हम। देखिए मोदी जी, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। यूपी चुनाव सिर्फ मेरी वजह से जीता गया है। जनता ने मुझे वोट दिया है, मेरे बुलडोजर को वोट दिया है, मैंने शहरों के नाम बदल दिए, उस चीज के लिए मुझे वोट दिया है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं दिया यहाँ जनता ने। यहाँ सिर्फ जीत हुई है तो मेरी वजह से हुई है मोदी जी। अरे योगी जी, ये कैसी बचकाना बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे नाम पे वोट मिला है? अरे हम पागल घूम रहे हैं यूपी में 2 महीने से। हमको दिल्ली से आए पूरे 2 महीने हो गए और तुम कह रहे हो कि वोट मेरे नाम पे मिला है। अरे तुमने किया ही क्या है यूपी में? तुमने यहाँ बुलडोजर चला दिया, शहरों के नाम बदल दिए, इससे ज्यादा क्या क्या तुमने? शहरों के नाम बदलने से बताओ क्या हो गया? अच्छा मोदी जी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। फिर मोदी जी, तुमने गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों कर दिया? बताओ बताओ बताओ। अरे राहुल यार, ये तुम कहाँ लेटे हुए हो? अरे भैया, यहाँ बड़ी गर्मी लग रही है, ये पंखा संखा चलवाओ। पता नहीं कैसे हालात हो रखे हैं तुम्हारे। बताओ कैसी तो खाट मिली है भाई तुमको लेटने के लिए। अरे भैया, हमारे लिए भी ऐसी ही खाट पटक दी तुमने। अरे कोई ढंग का सा बेड वेड लगाओ यार हमारे लिए, क्या हालत बना रखी है। अरे देखिए भैया, अरे मोदी चाचा, हमारे पास कोई बेड वेड नहीं है। हमारे पास खुद के लिए बेड नहीं है, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? हमारी जो भी हालात हो रहे हैं मोदी जी, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। अरे भैया, इसी खाट पे लेट जाओ, बड़ा मज़ा आ रहा है इस पे लेटने में। आय हाय हाय हाय, पंखा वंखा चलता नहीं है, ये तो बस दिखाने के लिए भैया रखा हुआ है। बिजली इतनी महंगी हो गई है मोदी जी तुम्हारी सरकार में कि भैया बिल नहीं भरा जा रहा, हमारा कनेक्शन कट चुका है बिजली का। तो भैया अब ऐसे हालात हो रखे हैं, अब ये मकान भी बिकने वाला है। मोदी जी, ये तुमने बहुत ही बेकार हालात कर दिए हैं देश के भी, और मेरे तो खैर हो ही गए हैं। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारी तो सारा देश जानता भैया, तुम तो अपने लिए अमेरिका से भी बेड मंगवा लोगे, तब भी तुम्हारे खजाने में 2 इंच का भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को? भैया यहाँ पागल बनाना बंद करी जनता को। सब्जी वाले भैया, सब्जी वाले, अरे ले जाओ भैया एकदम ताज़ा और फ्रेश सब्जी। ऐसी सब्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी भैया। टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो। अरे ले लो योगी जी, ले लो मोदी जी, तुम्हारे लिए एकदम सस्ती लगा देंगे। लो भैया सब्जी, ताज़ा सब्जी मिलने वाली है सिर्फ आपको अखिलेश के ठेले पे। अरे अखिलेश बाबू, ये क्या करने लग गए तुम? अरे भैया, हमने तुम्हारे लिए भैंसों का तबेला खुलवाया था। ये तबेले को छोड़ के तुम सब्जी बेचने लग गए, ये गलत बात है अखिलेश बाबू, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब्जी भी तुम्हारी देखो, गली सड़ी सब्जी, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए। अरे भैया, जब सब्जी बेचना तो ताजा सब्जी बेचो। ये देखो, पता नहीं टमाटर कौन से जमाने के हैं। अरे योगी जी, ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है, जो अखिलेश को यहाँ सब्जी का ठेला खोलना पड़ गया। अरे अखिलेश बाबू को तुमने हरा दिया यूपी चुनाव में,
अब बेचारे के पास और कोई काम धाम नहीं है। हम तो अखिलेश बाबू से यही कहेंगे, भैया हमारी पार्टी में आ जाओ, तुझको कोई मंत्री संतरी बनवा देंगे, वरना तो ठेले से अपना काम चलाते रहो। काहो मोदी चाचा, कबो कबो हम हूँ का याद कर लिया करहो। हम हूँ तो एक इंसान नहीं, हमका याद नहीं कर, तो जब देखो तब तुम वही अखिलेशवा का याद करत हो यार। अरे राहुल यार, तुम हो ऐसा कह रहे हो, तुम तो हमार किडनी हो यार, तुमका याद करे कौन जरूरत, तुम तो हमारे पेटे में हो आए। और बताओ काहे खातिर याद करे हमका यार, जन बोलवाए हो? अरे काहे खातिर नहीं मोदी चाचा, अब की बार हम सोच रहे हैं चुनाव ना लड़बे और हम जा रहे हैं गाँव में हमका अपन नहरिया के याद आ रही है। बहुत दिन से नहरिया में नहाए नहीं ना, यही खातिर जा रहे हैं अब की बार नहाबे और अब की बार चुनाव ना लड़बे। यही खातिर अब की तुम अकेले लड़ो और अब की जीत जाओ, पार्टी वार्टी दे दियो, वैसी बात नहीं कि भूल जाओ। अरे राहुल यार, हम सोची तुम जा रहे हो चांद पर, तुम छोटी मोटी बात कही दे तो जा रहे हैं गाँव का, वापस कबो आई हो ना, चांद पर जाते हो घूम उम के उते हो, बढ़िया पिकनिक मनाए कि बहुत मजा आवत चांद पर। एक दिन हम गई ना रहे, बताओ कौनो दिन तुमका लई चली बिना पैसन के यार। अरे मोदी चाचा तई झुको तबे तो हम पानी भर पौबे, नहीं तो पानी कैसे भर पौबे? तुम तो ऊँट की नहीं खड़े हो गयो, हमका कहो पानी भरो, झुको तबे पानी भर पौबे हम। हाँ ए बुढ़बा, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे मोदी चाचा, जब झुकी हो ना तो पानी कैसे भरबे हम बताओ? तुम्हारे ऊपर आखिर पुष्पा के बुखार चढ़ गवा है, पूरे गौना के तो चढ़ है, और यूट्यूब पर देखो, इंस्टाग्राम पर देखो, जहाँ देखो पुष्पा का बुखार चढ़ाओ, तुम्हारे ऊपर चढ़ गवा बुखार, या बहुत बेकार बुखार होत भाई। अरे मोदी चाचा, तुम्हारे ऊपर पुष्पा का बुखार चढ़ गा का? बताओ ते तालाब में तुमका ढकेल के तुम्हार पुष्पा के बुखार हम उतार दे। ओए साला, मुझको तू ढकेलेगा, मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ, समझा कि नहीं? तू ढकेलेगा तो बच के नहीं जा पाएगा, समझ रहा कि नहीं? अभी पानी भर लेने दे योगी वक्त, वही के बाद तुम कम बताई था। अच्छा मोदी चाचा, या बताओ, पुष्पा तो तुम बहुत देखा तो, लेकिन तुमका क्या पता है कि पुष्पा के सेकंड पार्ट कब आई? अगर आवे तो बता दियो, हम हूँ देखा, बहुत दिन से देखे नहीं न, देखी कैसे लागत सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो बहुत धाकड़ रहन भैया। अरे योगी यार, हम पुष्पा के बहुत बड़े फैन हैं, जब पुष्पा का सेकंड पार्ट आई ना तो तुम लोगन का अपने पैसा से ले चलबे पुष्पा मूवी दिखावे यार, टेंशन ना लियो, सेकंड पार्ट आवेन दियो बस। तुम बानी चश्मा लगाऊ ले दूरबीन जैसन, देखा तानी तोही कम उल्लू जैसन, अरे नाच रे पटर की नागिन जैसन, टू 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 टू। अरे योगी यार, तई सही से बैठो, इधर उधर हिला दे रहे, गाना नहीं सही से गावे देते यार, सही से बैठो, नहीं उतार दे ना तो पैदे रहे घर तक का मुँह बनावट। हाँ बता रहे हो? अरे नहीं अखिलेश भैया, उतारो ना, बहुत मस्त गाना गावा, तो कहाँ सीखे यार ना मस्त गाना? हम हूँ का सिखा दिया कौनो दिन, चाहे हमसे 10-5 रुपया ले लियो, कौनो बात नहीं ना। अरे अखिलेश भैया, जय राम, कहीं हमों को बैठा ले चलो यार, कहीं गांव तक का उठलाई चलो हमका। अरे मोदी चाचा, तुमका हम कहाँ बैठा ले, खपड़ी बैठा ले कहा तो ये पर देख नहीं रहे, चूर जगह नहीं रहेगा, एक तो पीछे गीवा बैठा नागिन जैसे हिल रहा, और तुम हो कहा के बैठा ले, कहाँ बैठा ले? और तैं नीचे देख लियो, अपने चप्पल तो कम से कम सही से पहने लेवा करो, लड़का मन जैसे पहने उल्टा सीधा, इतने बड़े हो गए लेकिन तुम्हारे अक्ल नहीं आई। अरे मोदी चाचा, तुम्हारा तो चप्पल एकदम जापानी जैसे लग रहा है, जापान से ला हो का? हम हूँ के टाइम 2-3 जोड़ा मंगवा दियो, हम हूँ पहनी, बहुत मस्त चप्पल पहने हो, उल्टा सीधा पहने लड़का बन जैसे। अरे बुढ़बा, तुम सिर्फ हंसो बस, या ना पूछो चप्पल काय काटे मोदी चाचा तुम उल्टा पहने हो? चलो अच्छा मोदी चाचा बता दियो काय पहने हो आए?
चलो अच्छा अखिलेश, तुमका हम बता दे रहे हैं, वरना हम कहो बताए नहीं यार। सब आदमी चप्पल सीधा पहना थी, हम सोचे सब आदमी चप्पल सीधा पहना तो हम उल्टा कहे न पहनी। सबसे विपरीत काम करो ना, जो करो सबसे अनोखा काम करो, ये खातिर हम उल्टा। अरे योगी यार, आज चुप पे रहो, अबे अखिलेशवा का डरवा आवाज जाए ना तो बहुत मजा आई यार। आवाज एक चूर करे ना, बता दे रहे ना है गुब्बारा फोड़े जा रहे, और जब गुब्बारा फूटी तो अखिलेशवा डरा जी भन्ना से। पबजी बहुत खेला, पबजी खेला बे, बता देगा। हाँ मोदी चाचा एकदम सही कह रहे हो, चलो डरवावा जाए ना। हाँ चलो ठीक है योगी, जब हम 3 गिनती गिनब ना तो तुम अपन गुब्बारा फोड़ो। 1 2। अरे का योगी यार, 3 गिनती में तुमका अपन गुब्बारा फोड़ अपन गैस नहीं निकाल जौन पाद रहे हग रहे, ऐसे पाद हक के आवा करो, बता दे रहे। अरे कौन है कौन है? अच्छा मोदी चाचा और योगी तुम 2 जने हो, या गुब्बारा का कर रहे थे बताओ। फोड़ा यार, हमका डरवावा यार तुम 2 जने। हम इन गुब्बारा से नहीं डराई, हमका डरवावा खातिर तोप लाओ तोप, तब हम डरावा, ऐसे पहले नहीं डरा सके जौन खिलौना लाए हो। ओम फो इनका डरवावे खातिर तोप लाओ भैया। अब तुम डरा जाते या अगर योगीवा पाद ना मारा जान गया, यही खातिर बता रहे हो कानून। अरे का योगी यार, 2 मिनट अपन पाद का रोक नहीं सकत रहो यार तुम हो। अरे मोदी चाचा का बताई, यही चीज तो हमरे काबू में नहीं ना, और सब चीज काबू हो जात, यही नहीं का हो मोदी चाचा, ये तुम्हारे पैर में का होइगा, लंगड़ा चल रहे लाठी लेके। का बताई अखिलेश यार, कलिया रात में दूध लगाओ भैंसिया के, और विपक्ष के पार्टी आए के नारा लगावे लाग जिंदाबाद जिंदाबाद, वहीं में हमार भैंस गए भड़क। तो फिर का, फिर हमार भैंसिया जौन पिछवाड़ा लात मारी समझनन गई ना, वहीं हमार पैर गवा टूट। हमार बहुत मूड खराब बा, लेकिन का करी अब हम तो कही थे जैसे ऑनलाइन पेपर होए लाग, ऑनलाइन क्लासे चले लगी, वही तरह ऑनलाइन रैलियों करे लागे और ऑनलाइन ऑटो दे दिए। एमा कोनो गलत बात है? सबके घर जाए के भैया हो साहेब हो करके वोट दे दियो, इस तरह बोल के 5 साल फिर न देखाओ, यह तो गलत बात है। यही तरह ऑनलाइन पेपर होते तो ऑनलाइन वोटिंग भी हो। एकदम सही कहे मोदी चाचा, तुम्हारा बात 100% सही है, लेकिन जब ऑनलाइन वोट होए लगी तो अखिलेश भैया तो अपने 4-5 साल लड़कों को लेके चले जाइए वोट दिलावे खातिर, अपना जीते खातिर। एकदम बैलंडे हो का यार योगी तुम आए। जब तुम आधार कार्ड, वोटर ID, पहचान पत्र लेके जाइयो तबे तुमका वोट दिलावे दे हैं। ऐसे नहीं कि मुँह उठा लेके चले जाओ कौनों का और तुम वोट दे के चले आओ। बता रहे हो कानून, वोटर ID आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा रहा था, वैसे मैच करावा जी कितने साल के हो तुम, समझो। अरे मोदी चाचा, इस तरह सब चीज ऑनलाइन हो गवा ना तो हो गवा बेड़ा पार। अगर ऑनलाइन करवा रहे हो तो भैया सब किसानन को रोजगारों दिलाओ। लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। अरे मोदी चाचा खींचे रहो, ये राहुलवा पुष्पा देखे जाना दियो। अबे हमारे पास पैसा नहीं तो हमसे बिन बताए चला जा रहा के ATM, समका भी बैठा के लेके चलते तो हम चलित, बिन बताए हमसे चला जा रहा है। का खींचे रहो, का जाना दियो पुष्पा देख। अरे सही कही होगी जी, जल्दी जल्दी खींच के चलो, एक KTM का कौन पेड़े में बांध दिया जाए, न जावा जाए न जा दिया जी। एक का पुष्पा देख, जब तक हम तुम न जावा जाए जब तक यहू न जाई। और जाना दियो होगी जी, जब से KTM ले लीज ना तब से और भाव खाए लागे। अपन KTM लेके यह गली वह गली घुमावत है और लौंडिया पतावत है। हम लोगन का बैठावत नहीं, हमारो सबका बैठा लिए तो कम से कम कुछ तो कृपा हो ही जाए। लेकिन इनका का अपन KTM ले लीन, बस भौकाल में रहा इधर उधर। हमो समय कमावा जाए KTM नहीं स्कॉर्पियो लिया जाए, और इनके कान से भन्न से बगल से निकाला जाए, पता ही न चले इनका। ठीक। अरे मोदी चाचा तुम तो बतावत रस्सिया ढीली कर दो, देखो भागा जा रहे, पकड़ो जोर से जल्दी से। हमें छोड़ो यार, हमका जान दे पुष्पा देख, इतने दिन के बाद तो मौका मिला देखेगा, तुम लोग लंटिया रहो, कौनो दिन तुम लोगन के ले चलब यार, ऐसी बात नहीं ना, हम हमारे पास दिल हवे तुम लोगन के ले चलब। और एक बात और, अगर गाड़ी में एको चोर खरोच आएगा ना तो चड्डी फेंक के मारा बेहोश हो जाइए, इतना बात बता दे रहे। गाड़ी नहीं खिलौना समझ रखे हैं, पकड़े हैं। छोड़ो नहीं, कान के नीचे भन्न से मारब ना, सनसनाहट की आवाज आई, छोड़ो जल्दी से। अरे योगी जी, ये हम क्या सुन रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं यूपी में और हमारी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्या ये सच बात है? अरे नहीं नहीं मोदी जी नहीं, अखिलेश यादव तो मोदी जी टक्कर में ही नहीं है।
हमारी तो सीधी टक्कर मायावती से है। वाह योगी जी वाह। योगी जी तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्यों अखिलेश बाबू, तुम तो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे और योगी जी कह रहे हैं तुम टक्कर में ही नहीं हो। हमारी तो सीधी टक्कर मायावती से है। अरे ये क्या बात कर रहे हो मोदी जी, ये योगी भी तुम्हारी तरह झूठ बोलने लग गया। इसको पता है कि जनता अब इसके झांसे में आने वाली नहीं है, इसलिए जनता अब की बार सिर्फ साइकिल चलाएगी, साइकिल। और मोदी जी काम की बात ऐसी है, जितना काम हमारी सरकार ने किया है तुम्हारी सरकार ने उसमें से 10% भी नहीं किया। अब की बार लखनऊ पहुंचेगी हमारी साइकिल। हाथी फूल घोड़ा कोई नहीं है मोदी जी टक्कर में, बजाओ ताली। अखिलेश सुबह से बैठे बैठे थक गए, लेकिन 1 किलो आम भी नहीं बिके। इतना घटिया तो आम का सीजन कभी भी नहीं निकला। 1 किलो आम नहीं बिका सुबह से, जबकि मैं पिछले साल अगर आम बेचने के लिए सुबह बैठता था तो शाम तक 1 क्विंटल आम बेच देता था। राहुल भैया वो देखो सामने मोदी जी चले आ रहे हैं, शायद ये आम खरीदने के लिए आ रहे हैं। चलो अखिलेश इन्हें आने तो दो, 1 किलो आम भी ये खरीद ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये बातें ज्यादा करते हैं और आम बहुत कम खरीदते हैं। और मोदी जी कैसे हो? राहुल मैं तो ठीक हूँ और तुम्हारी चेहरे की खुशी देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ सुबह से कम 2-3 क्विंटल आम बेच चुकी हो तुम। चलो मोदी जी तुम भी मजाक बना लो, 2-3 क्विंटल क्या 2 किलो आम बिक जाते तो ही थोड़ा सुकून मिल जाता। बताओ आपको कौन से आम खरीदनी है? ये बताओ राहुल, ये जो पीले पीले पके हुए आम है इनका रेट क्या है? और जो तुम्हारी साइड में अधपके आम रखे हैं उनका भाव क्या है? अरे मोदी जी वो पीले वाले जो आपकी तरफ आम है उनका भाव है 10 रुपए किलो, और मेरी तरफ ये अधपके आम है जो इनको मैं 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ। राहुल कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हो? ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है। पके हुए आम तुम सस्ते बेच रहे हो और अधपके आम महंगे बेच रहे हो, ऐसा कैसे? मोदी जी हम तो आम इसी तरीके से बेचते हैं, लेकिन आप अगर हमसे पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ, ये पके हुए आम है ये ज्यादा पक चुके हैं, 1-2 दिन में सड़ जाएंगे, इसीलिए इन्हें तो मैं जल्द से जल्द बेचना चाहता हूँ, इसीलिए सस्ते भी बेच रहा हूँ। और ये अधपके आम तो अभी कई दिन तक नहीं सड़ेंगे, इसीलिए मैं इन्हें महंगे रेट में बेच रहा हूँ। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी आपको क्या आम खरीदने हैं? हाँ राहुल 1 किलो कच्चा आम दे दो, अचार बनाऊंगा घर जाकर। लालू जी एक तो आप कुछ लेने के लिए नहीं आते हो, और जब भी लेने के लिए आते हो तो ऐसी चीज मांगते हो जो चीज होती ही नहीं है। अरे अब कच्चा आम कहाँ पर रखा है? या पका हुआ आम है या अधपका आम है? आप अगर मुझसे चांद मांगोगे तो चांद लाके थोड़ी दे दूंगा। अरे राहुल भड़क क्यों रहे हो? मैं तुमसे चांद थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कच्चा आम मांग रहा हूँ। अगर कच्चा आम हो तो दे दो, अगर नहीं है तो मना कर दो। लालू जी आप कहाँ बीच में आ गए? मैं अच्छा खासा राहुल से आम खरीद रहा था, आपने बीच में आके पंगा कर दिया। मोदी जी मैंने क्या पंगा कर दिया? अगर आपको आम खरीदना है खरीदो ना, मैं मना कर रहा हूँ क्या? और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी आपने पंचायत पर सब लोगों को बुलाया है, लेकिन कम से कम कुर्सी तो डाल देते, तुमने नीचे जमीन पे बैठा दिया। लालू जी बात ही ऐसी थी, घर पर बात करने की थी नहीं, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर खेत पर बुलाया है, तो सब लोग आ गए, पंचायत की शुरुआत की जाए। हाँ मोदी जी बोलो ना, कब तक ऐसी बैठाले रहोगे? मुझे धान की कटाई करने के लिए जाना है। अरे राहुल हर टाइम गुस्से में ही रहती हो, कम से कम बात तो सुन लिया करो। ऐसा है मेरा कहने का ये मतलब है, इस साल सब लोगों की धान की फसल अच्छी हुई है, तो मैंने सोचा अपना सब लोग मिलकर क्यों ना एक भंडारा करा दें। सब लोग थोड़े रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और एक अच्छा सा भंडारा करा के पूरे गांव वालों को खिला देते हैं। बताओ मेरे इस फैसले का कौन कौन समर्थन करता है? जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो भंडारे में जितने भी रुपए देना चाहे वो दे सकता है, और जो कोई 1 रुपया भी ना देना चाहे तो उसका भी भला। मोदी जी मैं गाँव के भंडारे में 500 रुपए अपनी तरफ से सबसे पहले देता हूँ। मोदी जी अभी मेरी सही तरीके से धान की फसल कट नहीं पाई है, इसीलिए मैं पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन धान की कटाई के बाद 1000 रुपए मैं दे दूंगा। राहुल ये कोई चक्कर नहीं है, पैसे तो तुम्हें अभी देना पड़ेंगे, भंडारा परसों ही कराना है अपना लोगों को। मोदी जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं भंडारे में पूड़ी बना दूंगा, पूड़ी बनाने में मेरा पूरा समर्थन रहेगा। अरे मोदी जी इस बार तुम जानते ही हो मैंने आलू की फसल की पैदावार की थी और मेरी आलू की अच्छी पैदावार हुई है,
इसीलिए मैं 1 क्विंटल आलू भंडारे में देता हूँ। और मोदी जी मेरे किराना स्टोर की दुकान है, मैं अपने किराना स्टोर की दुकान पे से भंडारे के लिए वनस्पति घी और मिर्च मसाले दे देता हूँ सारे के सारे। योगी जी और नीतीश कुमार जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आप मेरे भंडारा कराने के समर्थन में आए और आपने आलू और मिर्च मसाले दिए। अब बस पूरी बनाने के लिए आटे का इंतजाम और हो जाए, कल ही को भंडारा करा देते हैं। कोई बात नहीं मोदी जी, आटा 1 क्विंटल में दे देता हूँ भंडारे के लिए। जब सब लोग भंडारे में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ। सब तो सब कुछ दे रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये अमित शाह जी और केजरीवाल जी कैसे चुप बैठे अकेले में। चलो कोई बात नहीं, आज की पंचायत सफल हो गई, भंडारे का इंतजाम हो गया, कल को भंडारा कराते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोको रोको मोदी जी, साइकिल रोको, अपनी साइकिल रोको रोको। अरे रोक तो ली योगी जी, रोक तो ली, बोलो क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ रहा हूँ जो बात तुम कहना चाह रहे हो, समझ तो रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी समझ सब रहे हो, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, बताओ कब लौटाओगे? कब तक इंतजार करूं मैं अपने पैसों का? अरे योगी जी मोदी जी क्या बात है, क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो, क्या माजरा है, हमें भी तो बताओ कुछ। और मोदी जी एक मलाई वाली जरा आइसक्रीम दे देना। अरे अखिलेश क्या बताऊं, 6 महीने पहले इन मोदी जी ने मुझसे 250 रुपए उधार लिए थे अपनी आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए। अब 6 महीने हो गए, ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। इन्होंने कहा था 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा जब आइसक्रीम का धंधा मेरा सही चलने लगेगा। इन्होंने आइसक्रीम से कम 1000 रुपए कमा लिए, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब योगी जी तुमने कह ली अपनी बात, कह ली। अब मैं बताता हूँ अखिलेश, सुनो। अरे मैंने आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए इनसे 250 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन मेरी आइसक्रीम भी सारी की सारी उधार बैठी हुई है, सब लोगों ने उधार लिए। अब मुझे हल्के हल्के पैसे मिलते रहेंगे, इनके चुका दूंगा। इन्हें लग रहा है मैं 1000 रुपए कमा के बैठ गया। 1000 रुपए मेरे बिके जरूर हैं, लेकिन वो सब उधार फैला हुआ है। वो देखो सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उन पे भी मेरे 50 रुपए उधार है, वो भी देने का नाम नहीं ले रही है। और अगले मलाई वाली आइसक्रीम तो है नहीं, ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लोगे। और राहुल तुम मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे क्या झांक रहे हो, क्या खोलना चाह रहे हो उसे? हटो हटो पीछे मेरी आइसक्रीम की पेटी के पास से। अरे मोदी जी कच्चे आम वाली एक आइसक्रीम है जो परसों लाए थे तुम, बहुत खट्टी थी, बहुत ही मजेदार, वो ही दे दो अगर है तो कच्चे आम वाली आइसक्रीम। लेकिन परसों ही के पैसे नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए, अब मैं तुम्हें और दे के फंस जाऊं उधार, समझे? मैं उधार नहीं दूंगा, सामने देख नहीं रहे हो योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए खोपड़े पे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, तुम्हारे 50 रुपए उधार हैं, तुम्हारे 50 रुपए सोने के हैं, ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुम्हारे 55 रुपए हो जाएंगे, दे दूंगी मैं जल्दी। अरे मोदी जी तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंधा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेफालतू में खड़ा हूँ। अरे मेरे पैसे को ना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। योगी जी कैसी बेतुकी बातें करते हो, अभी तुमने देखा नहीं सोनिया जी पे मेरा यहाँ पर तुम्हारे ही सामने 50 रुपए उधार हैं, ऐसे जाने कितने लोगों पे उधार हैं। इनसे मिलेंगे पैसे, मैं तुम्हारा निपटा दूंगा, दे दूंगा उधार। अरे योगी जी इतने बेरहम भी मत बनो, इतनी सख्ती से पैसे मत मांगो। तुम्हें ध्यान है 2 साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, तुमने मुझे वो 1.5 साल में पैसे लौटाए थे, मैंने कोई सख्ती से मांगे थे तुमसे? अरे उनका पैसा फैला हुआ है सब में मोदी जी का, तुमने अभी अपने सामने ही देखा सोनिया गांधी पे 50 रुपए उधार है उनके, और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए की आइसक्रीम ली है तो 55 रुपए हो गए। ऐसे जाने कितने उधार हैं उनके, मिलेंगे वो तुम्हारे चुका देंगे। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बताओ लालू जी इस वाटर पंप को कितनी देर बाद इस बोर से हटाओगे? अरे तुम जल्दी से अपना वाटर पंप हटा लो, उसके बाद मैं अपना वाटर पंप इस बोर पे फिट कर दूं। तुम्हारे तो खेत में पूरी तरीके से पानी हो गया, मेरा खेत तो सूखा पड़ा है। देखो अब मैं कितनी देर से वाटर पंप लिए बैठा हूँ, लेकिन तुम अपनी वाटर पंप को बोर पर से हटा ही नहीं रहे हो, जिससे कि अपना वाटर पंप बोर पे फिट करूं और मेरे खेत में पानी की सिंचाई चालू हो। देखो मोदी जी अभी तो काफी टाइम लगेगा, अभी मेरा पूरा 2 बीघा खेत पानी से भरने के लिए रह गया है, यानी कि 2 बीघा खेत में सिंचाई और होना है। उसके बाद आराम से अपना वाटर पंप इस बोरिंग पर रख लेना, मैं अपना वाटर पंप हटा लूंगा। लेकिन लालू जी ये बात तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे मैं और मोदी जी कम से कम 2 घंटे से अपना वाटर पंप लिए हुए यहाँ पर बैठे पड़े हैं, और देखो हमारा खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है, तुम्हारा तो वाटर पंप आराम से चल रहा है और खेत में सिंचाई कर रहा है।
तो राहुल मुझे एक बात बताओ, मैं अपने आधे खेत की सिंचाई करके छोड़ दूं और तुम्हारी सिंचाई चालू कर दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मेरा खेत आधा सिंचाई करा हुआ रह जाएगा। ये लालू जी इतनी दिक्कत होती ही नहीं, अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो बिल्कुल इतनी दिक्कत नहीं होती। असल में बारिश ना होने से बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए सारे के सारे धान की रुपाई वाटर पंप से खेत में पानी भर के की जा रही है। यही बात तो है मोदी जी, मैं क्या बताऊं आपको, महीनों से बारिश तो हो ही नहीं है, सूखे के आसार लग रहे हैं। अब वाटर पंप भी जमीन की प्यास कहां तक बुझाए? 1 बीघा खेत में कम से कम 2 घंटे तक वाटर पंप को चलाना पड़ रहा है तो जाकर पानी भर पा रहा है खेत में। और तुम कह रहे हो कि मैं आधा अपना खेत भरा हुआ छोड़ दूं और अपना वाटर पंप हटा लूं, तुम्हारा वाटर पंप अपने बोरिंग पर रखवा लूं। चलो कोई बात नहीं है लालू जी, आप अपने खेत की सिंचाई कर लो, हम तो सुबह से यहाँ पर इंतजार कर ही रहे और 2-3 घंटे बैठे रहेंगे, क्या करें भाई? आपका बोरिंग है, आप वाटर पंप अभी हटाओ या 10 घंटे बाद हटाओ, हम क्या कर सकते हैं? जब तुम वाटर पंप हटाओगे तभी हम अपना वाटर पंप फिट करेंगे और खेत की सिंचाई चालू करेंगे। इतनी परेशानी तो आज तक नहीं हुई है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। केजरीवाल योगी जी, ये तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला। क्या बताऊं, सर पे इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, दिन रात घर पर उधार लेने वालों की भीड़ जमा रहती थी। अब कोई काम काज चल नहीं पा रहा था, पैसे हो नहीं पा रहे थे, इसीलिए गांव छोड़ने में ही भलाई थी। अब अपना लोग कुछ दिन के लिए अखिलेश के गांव में चलते हैं, वहीं पे काम धंधा करेंगे और पैसा कमाकर लौटेंगे। यहाँ पर जिन जिन लोगों का पैसा आ रहा है उनको वापस कर देंगे, है ना मोदी जी? ये मेरा ही तरीका था, मैंने सोचा अगर आप चलकर जाओगे तो जिन लोगों का पैसा तुम्हारे ऊपर आ रहा है वो लोग देख लेंगे और वो पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा केजरीवाल और मैं तुम्हें एक बड़ी सी चादर को डंडे में बांधकर और चादर में अंदर तुम्हें बैठाकर ले चलते हैं, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। मोदी जी एक बात बताओ, इतना कर्जा आपने ले क्यों लिया था गांव वालों से कि आपके घर पर कर्जा लेने वालों की भीड़ जमा रहती थी? लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, आपके अंदर भजल बहुत है, उठाए उठाए कंधा दर्द करने लगा। अरे मोदी जी, आपको खेतों खेतों ले जा रहे थे छुपाकर, लेकिन फिर भी लालू जी ने देख लिया। वो देखो लालू जी इधर बड़े चले आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुंह को चादर के अंदर रखो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। केजरीवाल, मैंने भी तुमसे कहा था कि ऐसी जगह से मुझे ले चलो कि कोई देखे ही ना। देखो अब लालू जी ने देख लिया, इनके भी 500 रुपए मेरे ऊपर आ रहे हैं, अब ये अपने 500 रुपए मुझसे मांगेंगे। अरे योगी जी, केजरीवाल मोदी जी को कैसे चादर में बैठा कर ले जा रहे हो? कहीं नहीं लालू जी, शहर में पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं और इससे पहले तुम अपने 500 रुपए मांगो। मैं पहले ही बता देता हूँ, शहर से पैसा कमाकर हम लोग लाएंगे तभी तुम्हारे पैसे वापस करेंगे। और लालू जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, गांव में किसी से मत कहना कि मोदी जी को मैंने इधर जाते देखा है। अरे मोदी जी, सामने से राहुल भी आ गया, इस बार सर को चादर के अंदर छुपा लो, बाकी हम निपट लेंगे। इससे भी आपने 1000 रुपए उधार ले रखे हैं, इसीलिए ये भी पैसा मांगेगा, इसीलिए अपने सर को अंदर छुपा लो। अरे केजरीवाल योगी जी, ये चादर के अंदर किसे बैठा के ले जा रहे हो? चादर के अंदर मुंह किसने छुपा रखा है? कौन है ये? अरे कोई नहीं राहुल, ये नीतीश कुमार जी को हम चादर में अंदर बैठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पैरों में दर्द हो रहा है, ये चल नहीं पाएंगे, इसीलिए चादर में बैठा के ले जा रहे हैं। तुम तो मोदी जी के घर जाते होगे उनसे पैसे लेने के लिए, जाओ वो घर ही पर है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी सोनिया जी, आपके ढाबे पर पहली बार आए खाना खाने के लिए हम, लेकिन आपने थाली लगाने में बहुत टाइम लगा दिया। आपके इस बांस ढाबे का दूर दूर तक नाम हो गया है। मोदी जी, आपने, राहुल ने और सोनिया जी ने पार्टनरशिप में ये ढाबा खोला है। वैसे इस बांस ढाबे को बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा, जंगल से ये बांस ले आए होगे तुम। अखिलेश, इस बांस ढाबे को बनाने में बहुत वक्त लग गया और तुम कह रहे हो कि ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा। ये कोई बांस हम कोई जंगल से थोड़ी लाए, शहर से खरीद कर लाए ये बांस। और रही बात थाली देर से लाने की, देखो अखिलेश, हम अपने इस ढाबे का नाम दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा खाना देते हैं कि आदमी एक बार खाए तो 10 बार आए हमारे ढाबे पर, इसीलिए खाना परोसने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अब तुम थाली में देखो, समोसे भी हैं, मिठाई भी है, छोले भी हैं, दही भी है। हाँ मोदी जी, वैसे तो थाली में तुम्हारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सारे पकवान है, बस गरम गरम रोटी तंदूर से निकलवा के ले आओ। अभी लाते हैं गरम रोटी। राहुल देखो, तंदूर पर गरम गरम रोटी ही बना रहा है। अरे मोदी जी, मैंने तंदूर से 3-4 रोटी निकाल कर रख तो दी गरम गरम, यही ले जाओ, अखिलेश को दे दो। मोदी जी, ये कड़ी और ले जाओ, अखिलेश और डिम्पल के लिए कड़ी रह गई थी थाली में।
उसके बाद जब अखिलेश रोटी खा ले तो ये चावल ले जाना। नहीं सोनिया जी, चावल की अभी कोई जरूरत नहीं है, पहले रोटी तो खा ले। और वैसे भी मैं तो रोटी खाता हूँ, ये डिम्पल जरूर बात को थोड़े चावल खाती है। वैसे मोदी जी आपने बताया नहीं, इस ढाबे में आप तीनों लोगों की बराबर की पार्टनरशिप है? नहीं अखिलेश, तीनों लोगों की बराबर की पार्टनरशिप नहीं है। इस ढाबे में 50% का मालिक मैं हूँ और बाकी 50% में सोनिया जी और राहुल मालिक हैं। यानी कि आधा मालिक मैं हूँ, आधे में सोनिया जी और राहुल हैं। लेकिन मोदी जी आप एक बात बताओ, आपने ये बांस से ढाबा क्यों बनाया? अरे डिम्पल, तुम्हें क्या लेना देना मोदी जी ने बांस से ढाबा बनाया या ईंट से ढाबा बनाया? तुम्हें खाने से मतलब है, खाना खाओ। वैसे मोदी जी आपकी एक थाली का रेट क्या है? थाली का रेट अखिलेश सोनिया जी बताएंगी, मेरा तो काम खाना परोसने का है और रोटी बनाने का काम राहुल का है। भाई मेरे हिसाब से 5,000 रुपए की एक थाली का रेट है। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, 5,000 का तो ये तुम्हारा ढाबा ही होगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी नहाने वाला एक साबुन देना जरा, मुझे घर जाके नहाना है। आज 10 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ, खेत पर काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिल रही है। राहुल नहाने वाला साबुन तो है नहीं मेरे पास, तो मोदी जी चलो नहाने वाला साबुन मैं केजरीवाल जी से ले लूंगा। कपड़े धोने वाला साबुन दे दो। अरे भाई कपड़े धोने वाला साबुन भी नहीं है मेरी दुकान पे। अरे क्या बात है मोदी जी, पूरी की पूरी दुकान खाली करे पड़ी हो, तो फिर तुम्हारी दुकान पे है क्या? न नहाने वाला साबुन है, न कपड़े धोने वाला साबुन है, और पूरी की पूरी दुकान तुम्हारी खाली दिख रही है। और ये अखिलेश और योगी जी तुम्हारी दुकान पे पूरा पूरा दिन कैसे बैठे रहते हैं ये बताओ? वो देखो अखिलेश चारपाई पे लेटा हुआ है। अरे जब भी मैं तुम्हारी दुकान पे आता हूँ ये हमेशा चारपाई पे लेटा हुआ मिलता है अखिलेश। अब मैं क्या बताऊं राहुल तुम्हें अपनी दुकान का हाल? ये मेरी दुकान ऐसी थोड़ी ना खाली हुई है। ये योगी जी और अखिलेश पूरी की पूरी दुकान मेरी उधार खा गए, यहीं पे बैठे रहते हैं, उधार ले लेके चीजें खाते रहते हैं। खत्म हो गया सब कुछ, उधार चुका नहीं रहे, क्या बताऊं? अरे मोदी जी इन दोनों पे कितना कितना उधार है तुम्हारा, और लेते क्यों नहीं? अरे योगी जी पे तो ज्यादा नहीं है, योगी जी पे तो मुश्किल से 1.5 लाख रुपया है। अरे 1.5 लाख रुपया? क्या कह रहे हो 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपये को थोड़े से बता रहे हो? अरे 1.5 लाख रुपए को इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अखिलेश के रुपए सुनोगे तो कानों पे हाथ रख लोगे। अखिलेश मुझसे 5 लाख रुपए की सौदा खा चुका है इस दुकान से, और जब भी मांगो ये कहता है कि फसल आएगी फसल पे दे दूंगा। अरे मोदी जी हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हारी चारपाई पे तो लेटे रहते हैं पूरा पूरा दिन, चारपाई तो तोड़ रहे हैं तुम्हारी। अरे ऐसा भी तो कोई साथ देने वाला हो तुम्हें जो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहे। हम रहते हैं देखो पूरा दिन चारपाई पे लेटे रहते हैं। अरे मोदी जी अगर बिस्किट का कोई पैकेट पड़ा हो दुकान में दे देना, जरा खाते में लिख लेना। अरे बिस्किट की बात करते हो अखिलेश, अभी मुझे इतनी तेज की भूख लगी थी, मैं सोच रहा था कुछ खाने को मिल जाए, इस पूरी दुकान में कोई चीज नहीं मिली। योगी जी तुम कैसे बैठे हो, कब चुकाओगे मेरे पैसा, मुझे साफ साफ बताओ। अरे मोदी जी अभी अखिलेश ने कहा नहीं कि हम कहीं जा थोड़ी रहे, पूरा पूरा दिन तो तुम्हारी दुकान पे बैठे रहते हैं। अरे जब होगा पैसा दे देंगे तुम्हारा उधार, समझे? कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं हम, है तो यहीं पे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।